अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है 11:45 पे, क्योंकि 12 बजे हमारी मीटिंग है। सॉरी, हमारी नहीं, मेरी मीटिंग है मलिहा के स्कूल में, उसकी स्पीच थेरेपिस्ट के साथ। तो हम लोग तकरीबन स्कूल के लिए निकल चुके हैं और जाएंगे हम लोग स्कूल। वैसे बाय द वे आपको बता दूं, यूएई में तो फुल गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आज बहुत ही सख्त किस्म की धूप है, जिसकी वजह से तो फिलहाल लग रहा है कि वाकई गर्मियां आ चुकी हैं। कौन कौन के इस बात से एग्री करता है? गर्मी हो चुकी है स्टार्ट। तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैं वहाँ पे मलिहा के स्कूल की ज़्यादातर वीडियोस नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि यूएई के अंदर एक चीज़ का रूल है कि आप लोग किसी भी स्कूल के अंदर जाके आप किसी भी टीचर्स की और बच्चों की, खासतौर पे बच्चों की कोई भी वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी एक प्राइवेसी वगैरह होती है जो आप लोग नहीं इस तरह पब्लिकली मतलब वीडियोस बना के दिखा सकते। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम लिहा के स्कूल में, और मुझे यहाँ पे उन लोगों ने वेटिंग के लिए बैठाया हुआ है कि आप लोग यहाँ पे वेट करें। तो जैसे टीचर्स आएंगे तो उनके साथ मीटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यारा तकरीबन डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग, ये इनका है मीटिंग रूम। तो ऑलमोस्ट टीचर्स के साथ हो चुकी है मेरी मीटिंग, सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट के साथ रहती है। जैसे ही वो कंप्लीट होगी हम लोग निकलेंगे। तो मलिहा भी हमारे साथ आ चुकी हैं, क्योंकि छुट्टी का टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट होने वाला ही था, तो मलिहा भी हमारे साथ आ गई है। तो हम लोगों ने जाना है अब कासमिया हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ से लेनी है मलिहा की। अगर हम लोगों को आज की मलिहा की मिल गई स्पीच थेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट तो हम लोग आज ही जाएंगे, वरना फिर जैसे अपॉइंटमेंट का हिसाब होता है, क्योंकि हम लोगों को कौन सी डेट मिलती है कौन सी नहीं। तो आ चुके हैं हम लोग अल कासमिया हॉस्पिटल। तो बाय द वे आपको एक और चीज़ बता दूं कि क्योंकि मलिहा को डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है, तो अगर आपका भी किसी यूए के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम का चाइल्ड है तो उसके लिए एक आप कार्ड बनवा सकते हैं, जिसको बोलते हैं पर्पल कार्ड या हेल्थ कार्ड। अगर आप उसके बहुत से बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, अगर आपके पास वो पर्पल कार्ड या हेल्थ कार्ड होता है तो आपकी जितने भी एक्सपेंस आते हैं अबाउट मेडिकल के थ्रू, जो भी मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं या इनकी कंसल्टेशन फीस वगैरह आती है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री हो जाता है, कि आपको एक दिरहम भी नहीं देना पड़ता। लेकिन बाय द वे अगर आपके पास वो हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपकी जो भी फीस वगैरह होती हैं इनकी, बहुत, इवन के टेस्ट वगैरह जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तकरीबन इनकी कंसल्टेशन फ़ीस 250 है, और बाय द वे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो तकरीबन 1000 दिरहम से ऊपर अबव भी होते हैं। तो लेकिन आप अगर करवाना चाहते हैं तो मज़ीद आपके लिए एक पर्पल कार्ड बनवाएं, और उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं बाय द वे। तो ये बाय द वे मुझे जैसे जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ इतना पुरसुकून माहौल है। हालांकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ही हॉस्पिटल्स के बाहर तो कोई पुरसुकून वाला माहौल नहीं होता। तो यहाँ पे है ये वीआईपी पार्किंग वगैरह। तो ऑलमोस्ट अब हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ और आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगी। बाय द वे मैं वैसे इसका व्यू करने के लिए बैठी तो मुझे पूरा एक दिन लग जाएगा। जैसे ही हम लोग जैसे अंदर आते हैं तो मुझे यहाँ पे कौन कौन एग्री करेगा कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गई हूँ, किसी हॉस्पिटल में नहीं। ये मुझे पता नहीं क्यों, मैं हमेशा जब भी गई हूँ मतलब क्लास में ऐसे एंटर हुई हूँ ना, तो मैंने हमेशा यही चीज़ बोली है कि मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी 5 स्टार होटल में आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ही इनका पुरसुकून माहौल होता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जितने जितने यहाँ पे, ये सिर्फ काउंटर्स एरिया है, यहाँ पे आप लोगों को कोई मतलब वो मेडिकल का नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यहाँ पे काउंटर्स वगैरह हैं जहाँ पे आप लोगों ने अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेनी है। तो ये है इनका कैफेटेरिया। इनका कैफेटेरिया किसी होटल से कम नहीं लग रहा। अगर आपकी यहाँ पे किसी बेबी की बर्थ हुई है तो आप अपना रूम डेकोरेट वगैरह करवा सकते हैं। अगर बेबी बॉय और बेबी गर्ल है तो मतलब फुल आपको डेकोरेशन करके वो रूम आपको तैयार करके देंगे। तो ये वो चीज़ है यहाँ पे आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने जाना है रिहैब सेंटर की तरफ, क्योंकि वहाँ से लेनी है हम लोगों ने स्पीच थेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट। अगर हम लोगों को आज मिल गई तो हम लोग आज मिलेंगे, वरना यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना कोई आसान काम नहीं है। हम फ़ौरन तो नहीं मिलती, लेकिन ट्राई करेंगे कि हम लोगों को फ़ौरन मिले। तो ऑलमोस्ट हम लोग ढूंढते करते, क्योंकि ये इतना बड़ा है क्या, एक तो आप लोगों को समझ नहीं आती कि आपने जाना किस तरफ है।
तो ऑलमोस्ट ये वाला तकरीबन चाइल्ड डाउन सिंड्रोम वाली ही साइड पे हम लोग हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों को मिल चुका है इसका स्पीच थेरेपिस्ट वाली साइड। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, अगर आप यूएई में रहते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले लेना पड़ते हैं एक टोकन। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग लेंगे टोकन और वेट करेंगे, और फिर हम लोग रिसेप्शन पे जाएंगे कि हम लोगों को किस डेट की मिलती है अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोगों को जल्दी से मिले टोकन। तो काफ़ी थोड़ा मतलब 2-3 मिनट के बाद हम लोगों को मिल चुका है टोकन। तो यहाँ पे वेट करने के बाद ऑलमोस्ट उन लोगों ने यही चीज़ बोली है कि आप लोगों को आज तो अपॉइंटमेंट हम लोग बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अगर आप लोगों ने मलिहा के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप लोगों को डाउन सिंड्रोम की तरफ से एक रेफरेंस चाहिए, वो भी डॉक्टर की तरफ से। अगर आपको डॉक्टर की तरफ से रेफरेंस आएगा कि फिर हम लोग इसको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे अब रिसेप्शन पे और डाउन सिंड्रोम की लेंगे अपॉइंटमेंट। अगर वो मिल गई तो वहाँ से फिर किसी भी डॉक्टर से मिल के तो उनका रेफरेंस लेके फिर हम लोग आएंगे दोबारा इस तरफ स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ। तो यहाँ पे फिर दोबारा हर डिपार्टमेंट में हर काउंटर पे आपको अलग टोकन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे उन लोगों ने यही बोला है कि आप लोगों को किसी भी डाउन सिंड्रोम की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत तो नहीं है। वो आप लोगों को कॉल करेंगे, कोई भी कासमिया हॉस्पिटल से आपको कॉल आएगी और आपको आपने बस यही बोलना है कि आपको किसी भी जनरल डॉक्टर का रेफरेंस चाहिए एज अ स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ। तो फाइनली यहाँ से तो हमारा हो चुका है ख़त्म। तो अब यहाँ पे वेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलते हैं घर। तकरीबन हम लोगों को ऑलमोस्ट कॉल आएगी फ्राइडे को। तो वेट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला ये कासमिया इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि मैं अगर पूरा एक दिन भी इसका रिव्यू और वीडियोस बनाने के लिए मुझे पूरा एक दिन चाहिए होगा कि मैं इसके ऊपर कोई एक वीडियो बनाऊं। लेकिन ये हर डिपार्टमेंट का चीज़ अलग अलग होती है। तो अभी तो जितना मैं बना सकती थी वो मैंने आपको दिखाया। जैसे आपको बताया कि अगर कार्ड के थ्रू अगर आपके पास कार्ड है तो आपके बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आपके कार्ड नहीं है तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है। तो फ़िलहाल मलिहा के पास अल्हम्दुलिल्लाह है कार्ड, तो मलिहा की कोई कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह नहीं है। तो इस वजह से इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह भी हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बाय द वे ये जो आपको सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये है तकरीबन यहाँ का एमरजेंसी एरिया वगैरह, यहाँ पे हेलीपैड वगैरह भी आते हैं। तो ये सारा इधर सारी बिल्डिंग्स है, एमरजेंसी वाली साइड है। तो बस हम निकलेंगे घर की तरफ। और आपको एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करती हूँ, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना कोई आसान काम नहीं है और आपको अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी भी नहीं मिलती। और तकरीबन कभी कभी ऐसा होता है कि मंथ्स तक की आपकी अपॉइंटमेंट्स मंथ तक बात चली जाती है कि कितने मंथ्स बाद 2-3-4 मंथ्स के बाद आपको जाके किसी एक डॉक्टर की मतलब डाउन सिंड्रोम से रेलिवेंट आपको जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती होती। आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, वेट करने के बाद आपको मिलती है। तो बस आज तक का व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।